भदोही जनपद के समस्त आबाल वृद्ध जनपद वासियों को मेरा करबद्ध विनम्र प्रणाम है। मैं आज आपको भदोही जनपद के कुछ इतिहास से परिचय कराते हुए और आज वर्तमान में एक स्थिति खड़ी हुई है उस तक ले चलता हूँ, उस तक मैं आपको पहुँचाता हूँ। क्या है जरा देखते हैं। भदोही जनपद का सबसे पूर्व में नाम भरद्रोही अथवा भदोही ही रहा है। इनका नाम भार राज्य के नाम से रखा गया। भार राज्य अकबर के ज़माने में एक दस्तूर के रूप में, दस्तूर यानी रियासत के रूप में इलाहाबाद से कनेक्ट किया गया, इलाहाबाद से जुड़ा गया, इलाहाबाद के अंतर्गत यह आता था। इसके बाद 15वीं शताब्दी में भार राज्य के राजा यहाँ के सागर राय और मौनस राजपूतों द्वारा सम्मिलित रूप से आक्रमण द्वारा ये हार गए और ये राज्य जो है उनके हाथ से छिन गया। जब से पूर्णतया भदोही ही कहे जाने लगा। सागर राय के पोते जोध राय जो कि शाहजहाँ के जमींदार के रूप में इस पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को देखते थे। सागर राय के पोते जोध राय जी। इसके बाद 1750 में भूमि राजस्व का बकाया था भदोही के ऊपर बहुत। भदोही गरीबी से जूझ रही थी, बिल्कुल दरिद्रता को जूझ गई थी। यह चंदौली आसपास क्षेत्रों में जाती थी तो वहाँ पर इनको भदोहिया रर्र कहा जाता था, भदोहिया रर्र। कथा ये भी है कि ज़्यादातर लोग यहाँ के भिक्षाटन का कार्य करते थे क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण आबादी बाहुल्य में पाई जाती थी। भूमि राजस्व 1750 में जब बहुत ज़्यादा बकाया हो गया तो प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सिंह ने इसको पूरा अदा किया अंग्रेजों को और इसको बनारस के तत्कालीन राजा बलवंत सिंह को दे दिया गया। तब तक एक रियासत के रूप में अलग ये बनी रही, किंतु उसके बाद 1911 के आसपास महाराज प्रभु नारायण सिंह द्वारा इसे बनारस जिले में पूर्णतया सम्मिलित कर लिया गया। बाद में आज़ादी के बाद यह बनारस जिले का एक छोटा सा तहसील बना जो कि 30 जून 1994 को उत्तर प्रदेश राज्य के 65वें जिले के रूप में इसका सृजन हुआ। यहाँ तक इसका इतिहास कुछ गौरवशाली और कुछ दुख के क्षणों में बीतता रहा। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय क्या था, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय वास्तव में केवल और केवल उपचार और ज्ञान ही था, केवल उपचार और ज्ञान। यहाँ के एक नगर जिसको कोढ़ खास कहा जाता था, वर्तमान में इसका नाम ज्ञानपुर है, जहाँ पर एक कोढ़ तालाब हुआ करता था जिसका वर्तमान में नाम ज्ञान सरोवर है। यहाँ पर पूरे देश से लोग अपने चर्म रोगों आदि विशेष तौर पर कोढ़ का इलाज कराने के लिए बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में आते थे और वहाँ पर उसी स्थान पर निवास करके, उसी स्थान पर प्रवास करके और अपने रोगों का अंत करते थे। अपना पाप जो था उसका प्रायश्चित करते थे, भोग पूर्ण करते थे, जिससे रोगों का अंत होता था। बाबा हरिहर नाथ, हरि यानी विष्णु, हर माने शिव, यानी यह मंदिर शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों द्वारा पूर्णतया पोषित था अपने अनादिकाल में, दोनों संप्रदायों द्वारा। और इसीलिए आप देखते हैं कि वहाँ पर दोनों समुदायों से संबंधित विशेष विग्रह की स्थापना शिवलिंग के रूप में शिव और राम जानकी के रूप में वैष्णव, दोनों लोग इसका पूजन पाजन करते थे। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। वर्तमान में जो इसके यहाँ की राजनीति चली है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, जिसको प्रमुख रूप से श्यामधन मिश्र, जिनके की पुत्र पुत्रादि आज जो है लगातार हर माह कुछ न कुछ बेच रहे हैं लेकिन चुक नहीं रहा है। इतने ईमानदार नेताओं में से एक नेता मिला पंडित श्यामधन के रूप में, पहला नेता, जिसकी संपत्ति अभी भी खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। यहाँ कुछ खत्म हुई है तो और बाहर बहुत है। उसके बाद यहाँ की बागडोर आई कई लोगों के पास, लेकिन फिर एक लंबे दौर के लिए गई विजय मिश्र जी के ऊपर। विजय मिश्र जी ने जो भी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता थी उसको पूर्णतया नष्ट कर दिया। यहाँ के लोगों को, यहाँ के ब्राह्मणों को गाली सुनने की आदत लगा दी। वो लगातार गाली देते थे और यहाँ के ब्राह्मण बड़े प्रेम से और मुस्कुराकर सुनते थे। जिनको मेरी बातें बुरी लग रही हो वो अपनी बुराई और अच्छाई अपने जेब में डाल लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी भी सामान्य और स्नेहशील जनता है मैं उनको हाथ जोड़ के पहले ही विनम्र प्रणाम कर चुका हूँ। मैं उसके सामने सर झुकाकर विनम्र प्रणाम करता हूँ जिनका नुकसान हुआ है। विजय मिश्र लगातार सरकारी धन का दुरुपयोग करते थे और उसको
कुछ हिस्से में जनता के बीच में बांट देते थे। एक रॉबिन हुड वाली भूमिका उन्होंने अपनी बना के रखी थी, जिसकी वजह से यहाँ की जनता को वोट के बदले नोट अथवा नोट के बदले वोट, इसकी आदत लग गई। अब ये आदत लगने से नुकसान क्या हुआ? एक प्रकल्प चला 2019 में, जब विधानसभा के चुनाव में यह सीट दे दी गई निषाद पार्टी को, और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का साफ साफ कथन था कि भदोही में ज्ञानपुर विधानसभा की जनता बिकाऊ है, पैसे लेकर वोट देती है, तो किसी पैसे वाले को ये टिकट दे दिया जाए। दे दिया गया, उसने खरीद भी लिया और जीत भी गया। आज स्थिति है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में अभी पहली और दूसरी लिस्ट में दोनों में भदोही का नाम नहीं आया है। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक खोजा जा रहा है कि ऐसा कोई प्रत्याशी आए जो यहाँ की जनता को खरीद सके। आप जब दिल्ली आदि स्थानों पर जा रहे हैं, यहाँ के छोटे छोटे नेता वो सब यही फैला रहे हैं कि यहाँ की स्थिति खराब है, वो नेता खराब है, ये नेता खराब है, ये अच्छे हैं, केवल दूसरों की बुराइयां पर निंदा करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये भावना बिल्कुल वहाँ पर हाई कमान में भी बनी हुई है कि यहाँ पर वोट खरीदने वाला व्यक्ति चाहिए, जिसके कारण संजय निषाद बिल्कुल केंद्र बिंदु मानकर एक और सीट के रूप में भदोही की मांग कर रहे हैं। भदोही सीट मिल जाएगी, आराम से उसको बेच देंगे, पैसा उनको मिल जाएगा जो उनसे खरीदेगा, फिर जनता में उसको बेचेगा, ठीक, और जनता को भी पैसा दे के उसको वो खरीद लेगा, खरीद कर इस जिले का सत्यानाश कर देगा। क्यों? क्योंकि इस जिले का विकास फिर नहीं होगा। जितना आपको उसने बांटा है उतना वो कमाएगा, न उसको सरकार रोक सकती है, न उसकी पार्टी रोक सकती है, न आप रोक सकते हैं। तो इस कुकर्म से अगर भदोही को बचाना है, इस कुकर्म से भदोही को बाहर निकालना है, इस कलंक से भदोही को बाहर निकालना है, तो भदोही की सभी पूर्ण प्रतीक जनता को मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि एक हैशटैग चलाइए कि अब बाहरी स्वीकार नहीं है, अब बाहरी स्वीकार नहीं है। भदोही की जनता, भदोही के भाजपा के कार्यकर्ता, भदोही के लोग, सब लोगों से मेरा निवेदन है कि भदोही को इस कलंक से बाहर निकालिए, वरना भदोही की सीट फिर बिक जाएगी। मातृभूमि का इस तरीके से अपमान होना उचित नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, यदि आपको लगता है तो इस परंपरा को आगे बढ़ने दिया जाए। धन्यवाद, प्रणाम।